नमस्कार बच्चों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो तीसरी क्लास की हिंदी की हम कार्य पुस्तिका पढ़ रहे थे। कौन सी क्लास थी? तीसरी क्लास की हिंदी की कार्य पत्रिका जो कार्य पुस्तक है पहल, ये पढ़ रहे थे। इसमें 50 कार्य पत्रक है वो हम पूरे कर चुके थे। आज कार्य पत्रक 51 ये स्टार्ट करेंगे। कार्य पत्रक कौन सा है? 51। ये पेज नंबर है, आप पेज नंबर खोल लो 17। पेज नंबर 17 आप खोल लो, यहां से स्टार्ट करेंगे। आपने पेज नंबर 17 खोल लिया होगा। इसके पीछे वाले वीडियो हमने डाल लिए यूट्यूब पर। आप चैनल में जाकर प्ले लिस्ट में जाकर आप पिछले वीडियो भी देख सकते हो यदि नहीं देखे हो। और वीडियो को आप लास्ट तक देखना, तभी आप पूरा ये भर पाएंगे कार्यपत्र। और वीडियो को लाइक करते हुए चलना है आपको। अब कार्यपत्र 51 है, इसमें क्या है? लय और समान तुक वाले शब्दों की समझ बना पाना, यानी जो पीछे वाले तुक है ये कैसे मिलाते हैं कविता में, ये आपको समझना है। यहाँ पर आई तो यहाँ पर मलाई, तो पीछे आई दोनों में। यहाँ पर शेर, यहाँ पर पैर, तो एक जैसे ऐसे तुक आपको बनाने। अब यहाँ पर ये कविता आप पहले पढ़ लेते हैं। बिल्ली सुबके सुबके आई, चट कर गई सब दूध मलाई, चल दी फिर करने की शेर, फिसला उसका सर से पैर। फिर तुमको एक बात बताऊं, बिल्ली रोई म्याऊ म्याऊ, हिलते डुलते घर को आई, सोरी उसको रास न आई। तो ये कविता थी बिल्ली पर। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि समान तुक वाले शब्द है वो ढूंढ के आपको लिखना है। थोड़ा इसका जूम आउट कर लेता हूं तो पूरी कविता भी साथ में दिखेगी। अब देखते हैं, यहाँ पर तुक वाले, तो यहाँ पर सुबके ये भी तुक है एक तरीका का, तो यहाँ पर लिख दो सुबके सुबके। यहाँ पर आई और इधर मलाई, ये भी तुक है, एक जैसे शब्द है, आई मलाई। चढ़ कर गई सब दूध मलाई, दूध मलाई ये भी समान तुक है, ठीक है। दूध मलाई ये समान तुक नहीं, छोड़ो, इसमें अलग अलग हो गया। अब आगे देखते हैं, शेर और पैर ये एक जैसे तुक है, तो यहां पर लिख दो शेर और पैर। आगे देखते हैं, फिर इसको एक बात, तुमको एक बात बताऊं, बताऊं और इधर म्याऊ ये भी तुक है, और म्याऊ म्याऊ ये भी तुक है, एक जैसे शब्द है। पहले बताऊं और म्याऊ ये एक जैसे है, पीछे ऊ आ रहा है, और म्याऊ म्याऊ ये भी एक जैसे है, म्याऊ म्याऊ। हिलते हिलते डुलते इनका भी तुक मिल रहा है, हिलते डुलते। घर को आई, आई आई ये तो एक जैसे ही शब्द है, तो ये भी तुक, ये भी लिख दो आप आई आई। तो ये आपको ये खानों में ऐसे जो तुक बन रहे हैं वो आपको लिखने थे, तो आप फटाफट वीडियो को रोक के ये लिख दो। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। समान तुक वाले शब्दों को लिखकर कविता को पूरा कीजिए। तो ये समान तुक है पीछे वाले, ऐसे शब्द लिख के कविता है ये पूरी करनी है। तो कविता पढ़ते हैं, शेर की बारात में धूम मचेगी रात में, ऊपर भी मैं नीचे भी मैं, एक जैसा तुक होना चाहिए। हाथ की सवारी होगी, हाथी की सवारी होगी, पीछे घोड़ा, यहाँ पर लिख दो गाड़ी होगी, तो ये भी तुक मिल रहा है, ऐसे लिख दो फटाफट आप, गाड़ी होगी, घोड़ा गाड़ी होगी। भालू ढोल बजाएगा, भालू क्या करेगा? ढोल बजाएगा, तो ऐसा ही तुक बनाना आगे। गद्दा तान सुनाएगा, सुनाएगा, तो ये भी तुक मिल गया। बंदर नाच दिखाएगा, बंदर क्या करेगा? नाच दिखाएगा। और आगे देख लो, बेल बीन बजाएगा, तो ये ऐसे तुक मिल रहे, दिखाएगा, बजाएगा, सुनाएगा। तो ये ऐसी कविताएं आपको लिखनी होती है। तो ये जो खाली स्थान पर मैंने भरे ये ऐसे आप भी भर दो। फिर आगे चलते हैं, कार्यपत्रक 52। इसमें क्या है? तो इसमें एक लड़की है मीना, इसके पास एक गुड़िया है,
तो उनके बारे में। मीना की गुड़िया के दो आंखें, वह देख सकती है, यानी आंखों से वह देख सकती है। आगे देखते हैं, मीना की गुड़िया के क्या है, पहले अगले लाइन देख लो, सुन सकती है, सुनती किससे, कानों से। तो मीना की गुड़िया के दो कान है, दो कान है जिससे वह सुन सकती है। आगे देखो, मीना की गुड़िया के क्या करती है, चल सकती है, तो क्या होगा, दो पैर है जिससे वह चल सकती है। तो यहाँ पर दो कान दो पैर ऐसे आपको लिखना था, आप लिख दो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर वाक्य इनको पूरा करना है। ये मयंक है, ये पतंग उड़ा रहा है, तो मयंक क्या कर रहा है, तो पतंग, यहाँ पर पतंग भर दो, पतंग उड़ा रहा है। उसकी पतंग कैसे रंग की है, तो यहाँ पर तो कोई रंग नहीं है, आप कलर भर दो तो सही बात है, नहीं तो यहाँ पर लिख दो सफेद रंग की है, सफेद रंग की है। पतंग कहाँ उड़ रही है, आकाश में उड़ रही है, यानी हवा में उड़ रही है, तो पतंग हवा में उड़ रही है। तो ये खाली स्थान आप भर दो। फिर अगले कार्यपत्रक 53 पर चलते हैं। तो यहाँ पर कौन क्या कर रहा है, जो फोटो में दिया हुआ है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, हलवाई हलवा बना रहा है या मिठाई बना रहा है, तो इस खाली स्थान में लिख दो हलवाई, ये ऐसे हलवाई लिखते हैं। दूसरे में ये दर्जी है, ये वस्त्र सिल रहा है, कपड़े सिल रहा है, तो कौन, दर्जी। तो ये आपको पता लगाना है कि कपड़े कौन सिलता है, दर्जी। आगे देखो, मरीजों का इलाज कौन करता है, डॉक्टर। तो ये फोटो में भी डॉक्टर है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डॉक्टर। डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है, ये डॉक्टर ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर शिक्षक है, वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। आपको स्कूल में कौन पढ़ाते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर आपको शिक्षक लिखना है, शिक्षक। ये मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है, तो कुम्हार बनाता है, तो यहाँ पर लिख दो कुम्हार। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। खेत में हल कौन जोतता है, किसान, तो ये किसान कंधे पर हल लिया हुआ, तो यहाँ पर लिख दो किसान, खेत में हल जोतता है। तो ये खाली स्थान आपको ऐसे भरनी थी। ठीक है, अब अगले कार्यपत्रक पर चलते हैं। ये कार्यपत्रक है 100। इसमें क्या है, तो इसमें जो वस्तु दे रखी है, फोटो दे रखा है, उसका रंग देखना है आपको और उसका स्वाद ये लिखना है। तो आम है, ये पीले रंग का है, इसका स्वाद कैसा है, खट्टा है, ठीक है। ये है सेब, सेब का रंग कैसा है, इसमें लाल दिया हुआ है, तो आप लाल लिख दो। ये खट्टी नहीं होती है सेब, सेब कैसी होती है, मीठी, मीठा। ये क्या है, तो ये अंगूर है, रंग कैसा है, हरा है, तो हरा लिख दो। ये कैसा होता है, तो ये खट्टा होता है, ये खट्टा लिख दो। ये क्या है, इमली, इसका रंग कैसा है, तो इसका ब्राउन, भूरा कलर है, भूरा भी होता है, आप इसको काला भी कह सकते हैं, भूरा लिख दो। कैसा होता है ये, तो इमली होती है वो तो खट्टी होती है, तो खट्टा लिख दो। ये करेला है, करेले की सब्जी बनती है, इसका रंग कैसा है, हरा है, और करेला है वो कड़वा होता है, ठीक है, ये खारा होता है, तो इसको लिख दो कड़वा। ये आम है, ऊपर क्या था, ये कोई दूसरा फल था, छोड़ो, आगे चलते हैं। ये आम है, ये भी पीला है, पीला लिख दो। और ये कैसा, तो ये खट्टा होता है, आम खट्टा होता है, कुछ मीठे होते हैं लेकिन खट्टे भी होते हैं, तो आपको खट्टा लिखना है, खट्टा और डैश में मीठा भी लिख दो। वैसे आपको ये फलों के रंग और उनका स्वाद आपको भरना है ऐसे। अब अगला कार्यपत्रक है 55। इसमें क्या है कि चित्र को देखकर दो दो वाक्य आपको लिखना है। तो ये किसका चित्र है, ऊंट का है, तो आप लिख दो ये चित्र ऊंट का है, ऊंट का है, तो ये एक वाक्य बन गया। इसके 4 पैर हैं, 4 पैर हैं, ये दूसरा वाक्य बन गया। तो ऐसे आपको वाक्य बनाना। ये देखो, इसमें इसका वाक्य बनाओ, तो ये क्या है, कुत्ता है, लिख दो ये कुत्ता है। दूसरा वाक्य बनाओ, ये इंसान का मित्र, इंसान का अच्छा मित्र होता है।
या अच्छा मित्र है। कुत्ता होता है वो इंसान का बहुत अच्छा मित्र होता है, तो ऐसे लिख दो ये अच्छा मित्र है। तो ये दूसरा वाक्य हो गया। ये तो ये गाय माता है, तो ये गाय है, तो ये पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य देख तो, ये दूध देती है। क्या देती है हमको? गाय दूध देती है, दूध देती है, तो ये दूसरा वाक्य हो गया। अब इस फोटो को देखो, ये क्या है? घोड़ा है, तो ये घोड़ा है। ये क्या करता है? ये दौड़ लगाता है, तो ये दौड़ लगाता है, तो ये दूसरा वाक्य हो गया। ऐसे आपको वाक्य बनाने हैं। ये किसका फोटो? ये बकरी का फोटो है, तो लिख दो ये चित्र बकरी का है। ये वाक्य हो गया, बकरी का है। ये दूध देती है, बकरी दूध देती है, तो ये लिख दो ये दूध देती है, तो ये दूसरा वाक्य हो गया। तो ऐसे आपको वाक्य इसमें बनाने थे। आगे चलते हैं। अब ये वाक्य आप लिख दो, नहीं लिखे हो तो ऊपर वाले ये लिख दो, फिर वीडियो को रोक के ये लिख दो। अब आगे चलते हैं। कार्य जो आंकलन आ गया 9 नंबर का, इसमें देखते हैं। तो चित्र को देखकर वाक्य को पूरा करना है। तो ये एक फोटो दिया हुआ है, तो इसमें ज्यादा साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो आप जो आपकी किताब है उसमें आ जाओ, पेज नंबर, अब आगे होंगे पेज नंबर 75। पेज नंबर 75 है, उस पर आप आ जाओ, तो आप उसमें थोड़ा साफ फोटो दिख जाएगा। बकरियां हैं उस फोटो में, ये जो फोटो में सब बकरियां हैं जितनी भी। अब ये फोटो को देखकर आपको जो क्वेश्चन है इनको आपको पढ़ने हैं, जो वाक्य है इनको पूरा करना है। तो मैदान में क्या चल रही है? मैदान में बकरियां चल रही है, तो यहाँ पर लिख दो मैदान में बकरियां चल रही है। बकरी हमें क्या देती है? तो हमें दूध देती है। दूध से एक मिठाई बनती है, उसको बोलते हैं मावा। क्या बोलते हैं? मावा। दूध से मावा नामक मिठाई बनती है। घास का रंग कैसा होता है? घास का रंग हरा होता है, तो आपको हरा यहाँ पर लिख देना। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वाक्य पूरा कीजिए। तो ये पीछे सवाल दिया हुआ है, उनके हिसाब से आपको वाक्य पूरा करना है। इमली होती कैसी होती है? खट्टी होती है, तो लिख दो खट्टी होती है। इमली खट्टी होती है या खट्टी है, इमली खट्टी है। केला कैसा होता है? खट्टा होता है, मीठा होता है, तो केला मीठा होता है, केला मीठा है। करेला कैसा होता है? कड़वा है या मीठा? तो करेला कड़वा होता है, हमने पहले भी देखा था, कड़वा। कसूरी मीठी होती है, तीखी होती है, तो कसूरी अलग अलग प्रकार की होती है, तो आप इसको तीखी लिख दो। ठीक है, मीठी कसूरी भी होती है, लेकिन यहाँ पर आप तीखी लिख दो, क्योंकि ज्यादातर कसूरियां होती है वो तीखी होती है, आप तीखी लिख दो। अब क्वेश्चन नंबर 3, एक शब्द में उत्तर आपको देना है। बीमारों को दवाई देता है, कौन देता है? डॉक्टर देता है। बीमारों को दवाई कौन देता है? डॉक्टर, डॉक्टर लिख दो। खेती का काम कौन करता है? तो किसान करता है, तो यहाँ पर लिख दो किसान। अब ये कुछ पंक्ति, जो पंक्तियां दी हुई, इनको अपने सब विवेक से आपको क्या करना है? हल करना है। तो गाड़ी चलती घर घर घर, तो ऐसे आपको आगे लिखना है। आवाज चलती, तो यहाँ पर लिख दो सर सर सर, सर सर सर। पतंग उड़ती फर फर फर, तो ऐसे आपको ये पंक्ति आगे से बढ़ानी है। घंटी घंटी बजती टन टन टन, टन टन टन, तो यहाँ पर लिख दो। चूड़ी करती सन सन सन, सन सन सन, ये लिखना है। पायल बोले, पायल कैसे बोलती है? टन टन टन, घंटी जैसे ही बोलती है, टन टन टन। तो ये पंक्तियां हैं, ये आपको ऐसे पूरी करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, चित्र को देखकर 2 वाक्य आपको बनाना है। तो ये फोटो किसका है? ये है थैले का, बैग होता है उसका है, तो वाक्य बनाओ। ये थैला है, क्या है? थैला है। दूसरा वाक्य,
तो इसमें क्या रखते हैं, इसमें सामान रखते हैं। तो इसमें सामान, इसको डैश कर लो। किताब भी रखते हैं तो किताब लिख दो। इसमें सामान डैश किताबें रखते हैं। तो ये दूसरा वाक्य हो गया। ऐसे आपको वाक्य बनाने थे। तो ये आंकलन है, ये भी पूरा हो गया। तो हम अगला जो कार्यपत्रक है, ये कौन सा था, 55। अगला कार्यपत्रक 56 है, वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब है वो भी कर देना। और जो चैनल के अंदर जाके जो प्ले लिस्ट होती है उसमें आप चौथी क्लास तीसरी की जो प्ले लिस्ट है वो खोलना। तो बाकी वाले वीडियो वो भी आपको मिल जाएंगे और अगले वीडियो वो भी आपको उसमें मिल जाएंगे। तो वो खोल के आप अपनी जो कार्य पुस्तिका है वो पूरी भर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद।